और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने से मंडी बस स्टैंड पर भारी मलबा आया है, ये बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, जहां पर बसें और गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बादल फटा और उसके बाद का ये मंजर देखिए। बस स्टैंड है मंडी का, जहाँ पर बसें खड़ी थी, गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और जैसे ही बादल फटा यहाँ पर गाड़ियाँ बसें क्षतिग्रस्त हो गईं, कई गाड़ियाँ पानी के बहाव में बह गईं। सो काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर भी हुआ है। बस स्टैंड पर कई खड़ी गाड़ियाँ मलबे में बहती हुई नजर आईं। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी बादल फटने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान की खबर है। मंडी में बादल फटने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और फिलहाल प्रशासन अब वहाँ पर मौजूद है। बस स्टैंड पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी वो भी मलबे में बह गई हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियां, बसें जो हैं क्षतिग्रस्त वहां पर हो गई हैं। बस स्टैंड पर खड़ी गाड़ियां मलबे में बह गईं और कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाज़ा तस्वीरों में लगाया जा सकता है। सुनील परमार हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है? मंडी की तस्वीरें हम देख रहे हैं, गाड़ियाँ और बसों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, क्या हालात हैं? निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से लगातार हिमाचल प्रदेश में जब से मानसून सक्रिय हुआ है तब से ही जो है हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि मानसून जो है वो कहीं ना कहीं अपनी विदाई की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश से मानसून की वापसी की बात करें तो 25 सितंबर के आसपास जो है वापसी होती है। और जिस तरह से लगातार प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से भी जो चेतावनी जारी की गई थी, बीते कल अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कहा था कि अभी जो है वो आफत के बादल टले नहीं है, यानी कि अभी 4 दिन तक जो है वो इसी तरह से प्रदेश में जो है कुछ एक स्थानों पे जो बारिश है उसका कहर जो इसी तरह से नजर आएगा और जिसका असर जो है वो मंडी जिला के सरकाघाट धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला। बीती रात जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी उसके चलते बादल फटने की घटना हुई है और जिसके चलते जो है वो कई एचआरटीसी की बसें, क्योंकि वहां पे बस अड्डा था, वो बसें जो है वो बह गई हैं, कुछ दब गई हैं और डिपो को भी काफी नुकसान हुआ है और इसके साथ अन्य जगहों पर भी जो है वो काफी नुकसान देखा गया। और लगातार अगर अभी भी मानी जाए तो मौसम विभाग का साफ तौर पर ये कहना है कि आज और कल ये जो है वो कहीं ना कहीं मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, कांगड़ा, इन जगहों के लिए जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और शेष जो बाकी जिले हैं प्रदेश के वहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। यानी कि अभी भी जो है वो आने वाले 48 घंटे कहीं ना कहीं इसी तरह से आफत बरपा सकते हैं, उसको लेकर जो वो लगातार मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी दी जा रही है। और अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की ओर से भी जिस तरह से तैयारियां की बात की जा रही थी उसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं जो सड़कों पे लोक निर्माण विभाग की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से जो है यहाँ पे एचआरटीसी की बात की जाए, हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारी भी जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और वो भी स्थिति का जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। वहीं अगर बात की जाए अब तक कुल मिलाकर जब से मानसून प्रदेश में शुरू हुआ है तो 409 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, 473 लोग जो है इस मानसून में जो है वो घायल हुए हैं और 41 लोग जो है वो अभी भी लापता चल रहे हैं। और अगर सड़कों की बात की जाए तो 490 सड़कें जो है वो अवरुद्ध चल रही है और 3 राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी बाधित चल रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं बिजली योजनाओं की तो 352 बिजली योजनाएं जो है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ी हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर कहीं चले गए हैं, कहीं जो है वो जो बिजली की स्कीमें हैं वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुई हैं। और इसी के साथ अगर जल शक्ति विभाग की बात की जाए तो 163 जल शक्ति जो स्कीमें हैं वो भी प्रभावित हुई हैं, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि 19 तारीख के बाद ही 19 सितंबर के बाद कहीं ना कहीं बारिशों में जो है वो कमी देखने को मिल सकती है, यानी कि 18 तारीख तक इसी तरह प्रदेश में बारिश और भारी बारिश का जो है वो कहर बनता हुआ नजर आएगा। जी।